जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। मैं आप मल्ला पिछला क्लास में का बता रहे हूँ तो कलचुरी वंश के तमाम जो प्रमुख शासक है जहाँ से प्रश्न पूछते ओखर बारे में विस्तार से चर्चा करे रहे है कि नहीं। अंधकार युग से पहली जितना भी शासक है ओखर बारे में चर्चा करें। का शासक या कौन कौन से शासक में बता रहे हैं संगवारी। तो छत्तीसगढ़ में और कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंगराज 1000 ईस्वी में। अब ओखर बाद पूरा क्रम रही से जैसे कलिंगराज के बाद ओखर बेटा कमलराज, ओखर बाद तीन तीन जन के पेयर जैसे रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय पृथ्वीदेव द्वितीय, और ओखर बाद जाजल्यदेव द्वितीय। जाजल्यदेव द्वितीय के बाद ओखर भाई जगत देव शासक बनिस, जगत देव के बाद रत्नदेव तृतीय, और ओखर बाद प्रताप मल्ल शासक बनिस। 1222 ईस्वी तक 1000 से लेकर के 1222 ईस्वी तक इज्जत का शासक बताए इमन शासन करिस। सुरता है नहीं है संगवारी हो। ओकर बाद 1222 ईस्वी के बाद लगभग 200 साल तक 200 वर्ष तक के और जो कलचुरी वंश के जानकारी है वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिला है। तेखर सती इतिहासकार मन ये जो 200 वर्ष के अवधि है कालखंड है ओला अंधकार युग के संज्ञा देते ऐसे मैं बता रहे हूँ। अब अंधकार युग के बाद अंधकार युग में तमाम प्रकार के शासक मन तमाम प्रकार के राजा मन का करिस भाई शासन करिस है कि नहीं। अब अंधकार युग के बाद एक जन शासक आई वही बीच में ओकर नाम रही से वीर सिंहदेव। का नाम रही भाई वीर सिंहदेव। ये वीर सिंहदेव के शासन काल में ये जो कलचुरी वंश है ना संगवारी ये दो भाग में दो शाखा में विभाजित होगी। रतनपुर के कलचुरी वंश और रायपुर के कलचुरी वंश। अब रतनपुर के कलचुरी वंश में एक जन प्रमुख शासक होइस जेकर बहुत अच्छा से जानकारी मिलते ओखर नाम बता रहे हो का बहरेंद्र शाह। का बता रहे हो संगवारी बहरेंद्र शाह। बहरेंद्र शाह शासक बनिस है कि नहीं। अब बहरेंद्र शाह के बाद तमाम जो शासक बनिस कलचुरी वंश में खास करके रतनपुर शाखा में वो सबके जानकारी हमें मिलते वो सबसे प्रश्न पूछते तो वो मतलब हम लाइन से का करबो पढ़बो ओखर बाद फिर रायपुर शाखा पढ़बो। ठीक बात है। तो आज हम मुख्य रूप से काला देखने वाला है काला पढ़ने वाला है बहरेंद्र शाह। ठीक है भाई। अब बहरेंद्र शाह तो बहरेंद्र शाह जो है ना ये जो शाह मैं जो है ना एयर हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के और रिश्तेदार रही से ऐसे नहीं कहा था भैया मैं है कि नहीं। वो साय हाँ ऐसे नहीं ये अलग है राजा रईस को ना बहरेंद्र शाह कार्य संगवारी हो राजा रईस शासक रईस है कि नहीं भाई। ठीक है गुरुजी अब तो बता था मान लेते हैं कि कार्य से भाई शासक रईस से कौन है बहरेंद्र शाह। ये जो बहरेंद्र शाह है ना ये कब से कब तक मतलब अगर मैं कहूँ कि खर शासन काल शासन अवधि कब से कब तक रही तो ध्यान में रख लेना 1495 कब 1495 से लेकर के और 1544 कब 1544 ईस्वी के मध्य और शासन करिस। कौन है भैया तो बोले बहरेंद्र शाह है। बनी नहीं बनी ये डेट है याद रही कि नहीं रही कब से कब तक 1495 से 1544 ईस्वी तक शासन करिस बहरेंद्र शाह है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो। ये जो बहरेंद्र शाह रहीस ना ये राजधानी थोड़ा स्थानांतरित कर दिस का क्यों मेहर राजधानी। अब जो राजधानी ना कलचुरी वन के अभी तक का चलत रही भाई रतनपुर चलत रही से। अब रतनपुर जब राजधानी रही ना तो जब शासन काल शासन अवधि आई का खर बहरेंद्र शाह के तो बहरेंद्र शाह के शासन काल में बाहरी जो आक्रांता रही बाहरी जो एक शत्रु रही उखर लूटपाट उखर आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गए। रतनपुर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन आक्रमण करे लगी लूटपाट बहुत ज्यादा बढ़ गए। तेखर से राजधानी रतनपुर से छुरी कोस गई कहाँ भैया तो रतनपुर से कोसंगा या तो कोसकई गए कहाँ है भैया कोरबा में वहां का करिस स्थानांतरित कर दिस। मतलब राजधानी कहाँ ले गए यार भैया कोसंगा। याद रखने संगवारी हो कोसंगा या कोसंगा लाओ का की थे कोसगई भी की देते का की थे संगवारी कोस गई। तो कोसंगा या कोसगई ये कहाँ है ये जगह तो कोरबा में कहाँ है संगवारी हो सूरता रखना सोच बाय कोरबा। तो यहाँ का करी से यार राजधानी ले गए राजधानी ला स्थानांतरित कर दिस। अच्छा काबर करीस तो काबर में बता दे रतनपुर क्षेत्र में शत्रुमन के बाहरी जो व्यक्ति रही से लूटपाट करने वाला जो व्यक्ति रही से उखर गिरोह के और लूटपाट आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गई तो परेशान होके फिर बहरेंद्र शाह जो है ना वो राजधानी रतनपुर से कहाँ ले गए भैया कोसंगा ले गए कोसगई ले गए कहाँ है संगवारी तो कोरबा में। तो प्रश्न पूछ सकते कि भैया राजधानी को रतनपुर से छुरी कोसगई या कोसंगा किसने स्थानांतरित किया तो क्या करना है दांत नहीं पुरना है बता देना है बहरेंद्र शाह। किसने किया संगवारी बहरेंद्र शाह ने। बनी नहीं बनी
अब काबर करिस तेनों बता दे, काबर बाहरी आक्रमण और लूटपाट बहुत बढ़ गई तेकर से राजधानी ले रतनपुर से अब कोसगई लेके कोसंगा लेके, ये बात ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी संगवारी। अब एक अगर हम जानकारी के विषय में बात करबो कि भैया एक जानकारी हमला कहाँ से मिली है कि नहीं, काखर बारे में बारेंद्र शाह, तो एक दो ठो अभिलेख ध्यान में रखना है। का क्यों में जानकारी है कि नहीं बारेंद्र शाह के और जानकारी, तो अगर हम बारेंद्र शाह की जानकारी की बात करबो तो एक दो ठो अभिलेख ध्यान में रखना है। पहली रखना है का रतनपुर अभिलेख का, तो रतनपुर अभिलेख का करना, तो मैं क्या सुरता रखना है काला रतनपुर अभिलेख ला। ये जो रतनपुर, अच्छा दो ठो है ना, एक तो रतनपुर अभिलेख है और दूसरा है कोसगई अभिलेख। का संगवारी कोसगई अभिलेख, तो दो ठो एक ना अभिलेख ला ध्यान में रखना है, सुरता रखना है, ठीक बात है। अब ये अभिलेख से का जानकारी मिले है ऐसे भी पूछते, ठीक है। तो रतनपुर अभिलेख से हमें जानकारी मिलते है कि ये जो बारेंद्र शाह रहीस ना, ये है रतनपुर के महामाया मंदिर के और सभागृह के का करे रही से जीर्णोद्धार करवाए रही से। खाखर तो रतनपुर के महामाया मंदिर के जीर्णोद्धार। अच्छा अब मैं कहूँ तुम्हें पूछूं कि रतनपुर के महामाया मंदिर के निर्माण कौन करवा रही से, तो का बता देना रत्नदेव प्रथम। और जो सभागृह है ओकर जीर्णोद्धार कौन करवाईस, तो ओकर जीर्णोद्धार करवा रही से बारेंद्र शाह। ये बात की जानकारी मिलती है रतनपुर अभिलेख से। अब एक साथ साथ रतनपुर में एक बिकट फेमस तरैया तालाब खोदवाईस, जेला कहते का बहरैया तालाब या बहराया तालाब, तो बहराया तालाब खोदवाईस। और साथ साथ रतनपुर के महामाया मंदिर के और जीर्णोद्धार करवाईस, सभागृह के जीर्णोद्धार करवाईस। एक जानकारी मिलते रतनपुर अभिलेख से। तो काला ध्यान में रखना, महामाया और मंदिर कहाँ भैया, तो बोले रतनपुर, तो रतनपुर के महामाया मंदिर के सभागृह का याद रखना, सभागृह एक का करवाईस, तो जीर्णोद्धार करवाईस। ध्यान में रही नहीं रही संगवारी हो का भैया, जीर्णोद्धार करवाईस। एक साथ साथ आओ का करवाईस भैया ये रतनपुर में, तो बहरैया तालाब, कौन सा बहरैया और तालाब है कि नहीं, तरैया जी तरैया, तो बहरैया तालाब खुदवाया। ये बहरैया तालाब बहुत फेमस है भैया, ये पूछते कई बार और पूछे तुरंत बता दो का नाम, देखो बारेंद्र शाह तो नाम है बारेंद्र शाह, तो तरैया का नाम का रख दीस बहरैया तालाब। बनी नहीं बनी संगवारी, तो बहरैया तालाब खोदवाईस और महामाया मंदिर के सभागृह के जीर्णोद्धार करवाईस। ये दोनों बात की जानकारी हमला रतनपुर अभिलेख से, रतनपुर शिलालेख से मिलते। काखा रे यार बारेंद्र शाह के। एक साथ साथ बताया कोसगईगढ़ अभिलेख भी प्राप्त हुए, यहाँ से खर दो ठुका है तो अभिलेख प्राप्त हुए। काखर भैया तो मैं क्यों बारेंद्र शाह के और दो ठो अभिलेख, दो ठो शिलालेख प्राप्त हुए, कहाँ से कोसगई से। अबे जो शिलालेख प्राप्त हुए ना, एक जो आगे जितना भी शासक हो 4-5 जन उखर बारे मतलब कलचुरी वंश के शासक के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से, ये जो कोसगईगढ़ अभिलेख प्राप्त हुए वहाँ से। तो इमें का ध्यान में रखना है, इमें ध्यान में रखना है कि बारेंद्र शाह के दो ठो अभिलेख प्राप्त हुए, रतनपुर अभिलेख और कोसगई अभिलेख। रतनपुर अभिलेख महामाया मंदिर के जीर्णोद्धार करवाईस और बहरैया तालाब खोदवाईस, एक जानकारी मिलते है। एला सुरता रखना है। और कोसगईगढ़ अभिलेख से, कोसगईगढ़ से दो ठो का हुई, तो एक अभिलेख प्राप्त हुई, शिलालेख प्राप्त हुई, ये बात ला सोच बाय ध्यान में रखना है। बनी संगवारी हो आगू बर्तन है कि नहीं। अब आगू बर्तन भाई अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है बारे में जेला हमला ध्यान में रखना है। तो कुछ निर्माण कार्य करवाए, का करवाए संगवारी, तो कुछ निर्माण कार्य है कि नहीं। तो एक निर्माण कार्य ध्यान में रखना है। जैसे का निर्माण कार्य करवाए, तो ये ना छुरी कोसगई माता का मंदिर बनवाईस का, तो मैं कहूँ छुरी कोसगई कहाँ है भैया, छुरी कोसगई, तो छुरी कोसगई है कि नहीं। तो छुरी कोसगई ध्यान में रखना, कहाँ संगवारी, कोरबा। ये जो कोरबा में छुरी कोसगई है, यहाँ कोसगई मंदिर के निर्माण करवाईस। काखर कोसगई मंदिर, ठीक है। तो कोसगई मंदिर के अब निर्माण करवाईस भाई, ये बात सुरता रखना है संगवारी। कोसगई मंदिर के निर्माण कौन करवाईस, तो पहली तो ध्यान में रखना कोसगई माता के मंदिर या कोसगई मंदिर जो है कहाँ है, तो छुरी कोसगई में कौन बनवाईस ला, तो बारेंद्र शाह, कलचुरी वंश के शासक रही का बारेंद्र शाह वो बनवाईस। ये बात सुरता रही नहीं रही संगवारी, नहीं रही तो रखेल पड़ी है कि नहीं। एक अलावा का करवाईस भैया, तो यह ना अपर राजधानी, एक राजधानी कार्य भैया कोसंगा या का है बोला, कोसंगा लाओ का भैया, छुरी कोसगई या कोसगई। तो अपर राजधानी छुरी कोसगई या कोसंगा में कोषागार के और कोषागार क्या भैया, कोषागार की स्थापना करवाईस। कोषागार है कि नहीं, तो कोषागार के
का करवाइस, तो स्थापना करवाइस, है कि नहीं। काबर स्थापना करवाइस, काबर के भारतेंद्र शाह जो है छुरी कोस गई से ही और रतनपुर के शासन ला, कलचुरी वंश के शासन ला और संचालित करत रही से। तेखर सेती भारतेंद्र शाह जो है छुरी कोस गई या कोसंगा कोसगई गढ़ में का करिस, कोसाला कोषागार के या कोषालय के स्थापना करवाइस। बनी नहीं बनी संगवारी हो, ये बात है सुरता रही नहीं रही भाई भारतेंद्र शाह के बारे में का जानकारी है कि नहीं। ओकर बाद और का चीज के निर्माण करवाइस है तो बताई दे का भैया कि महामाया मंदिर के सभा गिरी के जीर्णोद्धार करवाइस, भरैया तालाब खुदवाइस, ये बात ध्यान में रखना है। ओकर अलावा छुरी कोसगई में कोसगई माता या कोसगई के मंदिर, कोसगई के माता के मंदिर के निर्माण करवाइस, ये बात सुरता रखना है। अपर राजधानी कोसंगा, अपर राजधानी कोसंगा या कोसगई में कोषागार मतलब कोषालय के स्थापना करवाइस। कौन है, भारतेंद्र शाह। ये बात बनी नहीं बनी, सुरता रही नहीं रही भाई। ओकर बाद ये जो भारतेंद्र शाह ने संगवारी ये हर सोना खान जमींदारी की स्थापना करिस। काखर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने का, सोना खान जमींदारी, है कि नहीं। आगे जब हम आधुनिक इतिहास में पहुंचबो तो मैं तुम्हें बताऊं छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद काला कहे जाते भैया है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह के जो जमींदारी क्षेत्र रही से, कौन सा रही से, सोना खान जमींदारी। वही सोना खान जमींदारी के स्थापना कौन करे रही भैया, तो सोना खान जमींदारी की स्थापना करे रही से भारतेंद्र शाह। हो इसका कि जो भारतेंद्र शाह जो है ना वो हर सैन्य सहायता के बदले एक जन व्यक्ति रही से नाम रही सोकर बिसई ठाकुर बिंजवार। अच्छा ये भारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने का। तो मैं कहे हो बिसई ठाकुर बिंजवार, सुरता रही नहीं रही भैया, बिसई ठाकुर बिंजवार, ये सुरता रखना है काला बिंजवार। अच्छा वीर नारायण सिंह एकरे वंशज रही इसका, बिल्कुल बिंजवार जनजाति के शहीद वीर नारायण सिंह, तो सुरता रखना है ओखरे पूर्वज रही से जिनका नाम रही सुखार बिसई ठाकुर बिंजवार। ये जो बिसई ठाकुर बिंजवार है ना इला सैन्य सहायता के बदले, सैन्य सहयोग के बदले भारतेंद्र शाह सोना खान जमींदारी स्थापित करीस। अब सोना खान जमींदारी काला सौंप दीस, बिसई ठाकुर बिंजवार ला सौंप दीस। काबर सौंप दीस, का कहीस कि भैया बिसई ठाकुर बिंजवार जी आप जो है सोना खान जमींदारी में मैं जमींदारी स्थापित करता हूँ, सोना खान जमींदारी रख, यहाँ थोड़ा बहुत प्रशासन करबे, राजस्व प्राप्त करबे, जो भी करबे। अब मोला जब जरूरत पड़ी तो का करबे, सैन्य सहायता करबे, सैन्य सहयोग करबे। राजा मन का करे भैया, जब इतिहास पढ़बो समझ में आई कि जो राजा रिश्ना उमनहर अलग अलग जमींदारी स्थापित करे और वहाँ जो जमींदार रहे ऊपर से सैन्य सहायता का करे, तो सैन्य सहायता के बदले वो जमींदारी ला दे देते रही से, उस जमींदारी ला सौंप देते रही से। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो ध्यान में रखना कि भारतेंद्र शाह जो है ना बिसई ठाकुर बिंजवार ला सैन्य सहयोग के बदले सोना खान जमींदारी या सोना खान क्षेत्र में जमींदारी स्थापित करके और सौंप दीस, काला सौंप दीस बिसई ठाकुर बिंजवार ला। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई, बनी नहीं बनी भाई, ये बात सुरता रही नहीं रही आखिर बारे में भारतेंद्र शाह के बारे में। ओखर बाद कोसगईगढ़ में किला रही भाई, कहाँ कोसगई, है कि नहीं। तो कोसगई के जो किला है ना, तो कोसगई के और किला कि किलेदार काला नियुक्त करीस, घाटम देवला काला भैया, तो ध्यान में रखना घाटम देव, है कि नहीं। तो ये जो किला है ना कोसगई किला रही से अपन राजधानी बनवा रही किला कोसगईगढ़ में, तो ये कोसगईगढ़ या कोसगई के जो किला रही से ओखार संरक्षक किलेदार नियुक्त करिस काला घाटम देवला। अब नियुक्त करे के बाद वही सौंप दी, जा भाई तो ले दे किला ला, जा रख लेते ही है, जा ऐसे की। मतलब बहुत दानी किस्म के आदमी रही भैया, कौन है भारतेंद्र शाह। ये सोना खान जमींदारी बनाई एला दे दिस काला बिसई ठाकुर बिंजवार ला। कोसगई के जो किला रही से वो किला ला काला सौंप दिस, काला दे दिस, तो घाटम देवल दे दिस, ठीक है। तो अतका फैक्ट ध्यान में रखने का आखिर बारे में भारतेंद्र शाह के बारे में। अब बताओ ध्यान में रही नहीं रही भैया, ये बात सुरता रही नहीं रही आखिर बारे में भारतेंद्र शाह के बारे में। एक हर से बाहर नहीं पूछा है, अब बहुत महत्वपूर्ण क्या है, शासक है, राजा है, तो सुरता रखना है भारतेंद्र शाह शासनकाल 1495 से और 1544 ईस्वी के बीच में रही से राजधानी कोसंगा कोसगैल बनवाई। काबर के रतनपुर क्षेत्र में लूटपाट बहुत बढ़ गई से, आक्रमण बहुत बढ़ गई से। एक हर दो जानकारी मिलते रतनपुर अभिलेख और कोसगई अभिलेख, ध्यान में रखना है का बनवाई। छुरी कोसगई में कोसगई माता का मंदिर बनवाई, अपर राजधानी में कोषालय की स्थापना करवाई और सोना खान जमींदारी बनवाई और वाला दे दिस बिसई ठाकुर बिंजवार ला और कोसगई के जो किला रही से वाला घाटम देवला दे दिस सौंप दिस। ये बात ध्यान में रखना है। आखिर बारे में संगवारी भारतेंद्र शाह के बारे में बनी भारतेंद्र शाह हो गई सी भारतेंद्र शाह।
ले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बहारेंद्र शाह के बाद एक बेटा शासक बनिस कौन, कल्याण शाह। अब चर्चा करथन काखर बारे में संगवारी, कल्याण शाह के बारे में। बनी कि नहीं बनी भैया, शुरू करी काला कल्याण शाह। ठीक है, अब चर्चा करथन हमन काखर बारे में, कल्याण शाह के बारे में, है कि नहीं। कल्याण शाह कब से कब तक शासन कर रही, ये तो आओ ओखर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अब का है भैया, शासक है जहां से प्रश्न पूछते, है कि नहीं। अगर मैं तुम्हें कहूं कि जो कल्याण शाह रहीस ना, ये कब से कब तक शासन करीस, मतलब एक शासन अवधि कब से कब तक रहीस, तो एक मान ले एक पहली कौन रही भैया, बहारेंद्र शाह। 1495 से 1544, 1544 से फिर आगे बढ़ी एक शासन काल, है कि नहीं। ऐसे क्या करना है, लिंक करके याद करना है, 1544 अब 1544 से अब आगे फिर 1581 ईस्वी तक और शासन करीस कौन है भैया, कल्याण शाह। बताओ ये बात समझ आई इसकी नहीं है, बनी कि नहीं बनी संगवारी हो। तो अब हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाला काखर कल्याण शाह के, ठीक है गुरुजी। कल्याण शाह एक जो शासन काल रही, शासन अवधि रही से वो 1544 से और 1581 के मध्य रही से, कब से कब तक, 1544 से 1581 के बीच में। बनी नहीं बनी। एक अगर हम निर्माण कार्य देखो कहा कुछ बनवाइस का है भाई, हाँ बनवाए रही संगवारी, बहुत मस्त निर्माण कार्य करवा है कौन, हाँ तो मैं कहूँ कल्याण शाह। ये जो कल्याण शाह है ना, यार रतनपुर किला, अब तुम रतनपुर घूमे गए हो, देखे हुए एक किला है कि नहीं, ये लगा थे कहा रतनपुर किला या गज किला, कौन बनवा रही, तो मैं बताया बहुत अच्छे से कौन बनवा रही से, रत्नदेव प्रथम। कौन बनवा रही संगवारी, रत्नदेव प्रथम। तो रतनपुर किला मतलब गज किला के जब भीतर में घुसर बे तो पूरा चारों ओर मस्त खंडहर टाइप की किला है ना, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, भग्नावशेष अवस्था में, और पूरा का गार्डन है, चारों ओर तरैया है, गार्डन है, वही बीच में अगर घूमे गए देखो बीचों बीच में एक मंदिर है, वो मंदिर के निर्माण कौन करवा रही से, कल्याण शाह करवा रही है। वो मंदिर का आखिर है भैया, जगन्नाथ स्वामी के मंदिर है। मैं कहा के हूं जगन्नाथ, ठीक है जी, ठीक लिखा है जगन्नाथ, है कि नहीं। तो जगन्नाथ और स्वामी के मंदिर के निर्माण करवाई, जगन्नाथ स्वामी के और मंदिर, ठीक बात है। ये जो जगन्नाथ स्वामी के मंदिर है नहीं, ठीक से लिख देते भाई, मंदिर जगन्नाथ स्वामी के जो मंदिर है ये कहाँ बनवाई, तो बता देने का गज किला के अंदर में, गज किला या ये गज किला लाओ का थे संगवारी, रतनपुर किला भी की थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रतनपुर किला या गज किला के भीतर में अंदर में जगन्नाथ स्वामी के मंदिर के निर्माण करवाई। बनी नहीं बनी, समझ आई इसके नहीं आई। अब ओखर बाद आओ का करिस भैया, तो लालपुर नगर बसाइस, एक नगर बसाइस कौन सा, लालपुर और नगर, है कि नहीं। तो लालपुर नगर बसाया, तो पूछी बता दो लालपुर नगर कौन बसाइस, तो लालपुर नगर बसाइस कल्याण शाह। कब से कब तक शासन करीस, तो 1544 से 1581 के बीच में शासन करीस कौन है, कल्याण शाह। विकट और का है इंपॉर्टेंट राजा है, शासक है कलचुरी वंश के, जहां से हम अल्लाह प्रश्न पूछते, ठीक है भाई। अब ओखर बाद आगू बढ़थन, तो एक निर्माण कार्य में मुख्य रूप से क्या करना, तो मैं कहूँ दूठो एक निर्माण कार्य ला संगवारी हो सूरता रखना सोच बाय, बनी नहीं बनी भैया, दूठो एक निर्माण कार्य है कि नहीं। कौन कौन से, तो जांगर चुट्टैनी करते हुए अब बहुत अच्छे से बताइए क्या, तो बोले जगन्नाथ स्वामी के मंदिर के निर्माण करवाइस कहाँ, गज किला रतनपुर किला के भीतर में, और लालपुर नगर बसाइस कौन है, कल्याण शाह। अब एक बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट का है कि जो कल्याण शाह ने संगवारी हो, यह मुगल दरबार में लगभग 8 वर्ष तक सेवा दे रही, कहाँ के महर, तो मुगल है, जानता नहीं जी छुट्टा मुगल मल्ला, तो मुगल दरबार में लगभग 8 वर्ष तक का करीस, तो 8 वर्षों तक और सेवा करीस या सेवा देस, है कि नहीं। कुल मिला बात ऐसे है कि कल्याण शाह जो है वो मुगल दरबार में 8 वर्ष तक रहीस। अब एक अलग अलग बहुत सारा सोर्स से, बहुत सारा स्रोत से हम लगा होते तो जानकारी मिलते संगवारी, है कि नहीं, कि भैया जो कल्याण शाह है ना, यार मुगल मन के दरबार में रहीस 8 साल ले, एक जानकारी कैसे मिलीस, तो एक जानकारी बहुत सारा अलग अलग स्रोत से मिलते, लगभग 5 ठोकन स्रोत से हम ये बात की जानकारी मिलते कि कल्याण शाह जो है ना वो हर मुगल दरबार में 8 साल तक बिताइस, 8 साल तक रहीस।
अब ये पांचों स्रोत ला पूछते कि फलाना स्रोत के हिसाब से का जानकारी मिले, ढिमकाना स्रोत के हिसाब से का जानकारी मिले। तो जब आयोग जो है फलाना ढिमकाना करत भैया तो तहु मन का करहू फलाना ढिमकाना कर दू। अब मैं बताएं कि यह मुगल दरबार में 8 वर्ष तक रही से एक अलग अलग 5 तो स्रोत से हमें जानकारी मिलती है। इस स्रोत ला जानना बहुत जरूरी है, कौन कौन सा स्रोत है। तो सबसे पहले तो एक जन बहुत प्रसिद्ध कवि रही, इसका नाम रही बाबू रेवाराम, इतिहासकार है कि नहीं, मराठा कालीन इतिहासकार है। कौन है? बाबू रेवाराम। कहाँ के रही से? कायस्थ जाति के रही से, रतनपुर के आदमी है। कौन है? बाबू रेवाराम है कि नहीं। तो बात करते हैं हमन काखर बाबू रेवाराम है कि नहीं। तो बाबू रेवाराम एकर से का जानकारी मिले भैया बाबू रेवाराम के? तो पांडुलिपि से। तो बाबू रेवाराम जो लिखते पांडुलिपि जी, अब कई झल पांडुलिपि समझ में नहीं है। अरे भैया हाथ में लिखबे ना, कुछ भी चीज ला हाथे में लिख लेबे। अभी का है हम टाइपिंग करवा लेते है ना, जीरोक्स कॉपी फोटो कॉपी दुनिया भर की चीज है, लेकिन पहले कहा है आदमी हाथ में लिखा है। तो ये जो हाथ में लिखा है ना, खुद से नोट्स से हम बनाते हैं उसी टाइप की लिखा है, वही कहते का पांडुलिपि। तो बाबू रेवाराम के पांडुलिपि से मतलब जानकारी मिलती है। कहाँ से? तो मैं कह पांडुलिपि है कि नहीं। तो बाबू रेवाराम के पांडुलिपि से हमला जानकारी मिलते काखर बारे में उल्लेख मिलते, काखर बारे में जानकारी मिलते कल्याण साय। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर पांडुलिपि में कल्याण साय के उल्लेख मिलते, काखर उल्लेख मिलते संगवारी हो तो कल्याण साय के उल्लेख मिलते। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गई। कल्याण साय के बारे में उल्लेख कामा है तो बाबू रेवाराम के, और पांडुलिपि में हमला कल्याण साय के बारे में जानकारी मिलते, उल्लेख मिलते। का जानकारी मिलते ठीक बात है, का जानकारी मिलते। तो बाबू रेवाराम के पांडुलिपि में कल्याण साय के बारे में जानकारी मिलते कि कल्याण साय और मंडला, कहाँ मंडला मतलब मध्य प्रदेश है नहीं, ये हमारे गाँव लगे हुए, मतलब बोलना से लगे कवर्धा है कि नहीं। तो काखर बारे में पता था? हाँ, कल्याण साय और मंडला के राजस्व अधिकारी के बीच में राजस्व लेकर के और विवाद होगी। और जब विवाद होगी तो तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर कल्याण साय अपन दरबार में बुला करके 8 वर्ष तक और राजस्व संबंधी प्रक्रिया की ज्ञान दीस, ओकर बारे में बताइस। ओकर बाद 8 वर्ष पश्चात ओला रतनपुर क्षेत्र में भेज दीस। ये बात की जानकारी मिलते कहाँ से? बाबू रेवाराम के पांडुलिपि से। लेकिन का आधार में से लिखीस, का सोर्स से लिखे, का आधार में जानकारी मिलते, एक कोई प्रमाण नहीं है। बस अतके जानकारी मिलते कि जो कल्याण साय है और मंडला के राजस्व अधिकारी है, बीच में जब विवाद हुई तो वो समय तत्कालीन मुगल बादशाह इसकोन अकबर के दरबार में गई इसकोन या अकबर है बुला ली इसकोन ला कल्याण साय ला, और 8 वर्ष तक अपन दरबार में रख करके और राजस्व संबंधी का करिस भैया तो प्रक्रिया इला समझाइस, इला ज्ञान दीस और कहीं फिर जाता है का करबे रतनपुर क्षेत्र में शासन करबे। ठीक है, तो ये बात समझ में इस काखर बारे में बाबू रेवाराम के और ओखर से हमारा जानकारी मिलते है कि नहीं, कल्याण साय के बारे में। अब दूसरा सोर्स कौन सा है भैया? पहला तो ठीक है बाबू रेवाराम के और पांडुलिपि से मतलब कल्याण साय के बारे में जानकारी मिलते कि एकर मंडलक अधिकारी के कागज झगड़ा हो गई भैया है कि नहीं। अब दूसरा सोर्स कौन सा है? तो दूसरा सोर्स है छत्तीसगढ़ में प्रचलित गोपल्ला गीत। का भैया सुने हो नहीं सुने? गोपल्ला गीत है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ में प्रचलित गोपल्ला गीत बनी नहीं बनी संगवारी हो गोपल्ला गीत। अब छत्तीसगढ़ में प्रचलित गोपल्ला गीत है ना, ओखर हिसाब से मतलब छत्तीसगढ़ में प्रचलित गोपल्ला गीत के आधार में अगर हम देखबो तो कल्याण साय के दिल्ली जाना जो है मुगल शासक काखर जहांगीर के शासनकाल में हो रही। काखर भैया जहांगीर के शासनकाल में, और कल्याण साय जो है दिल्ली के सेवा में गई है कि नहीं। ऐसे हमें जानकारी मिलते कहाँ से? गोपल्ला गीत। गोपल्ला गीत का है भैया? तो गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ में फेमस गीत है, लोकगीत है कि नहीं। ये जो गोपल्ला गीत है ना, एकर हिसाब से कल्याण साय जी के दिल्ली जाना या कल्याण साय के दिल्ली जाना जहांगीर के शासनकाल में हो रही। ये बात ध्यान में रखना है। अच्छा, काखर शासनकाल में क्यों में? तो जहांगीर है ना, जहांगीर के और शासनकाल में हो रही से का, तो बोले कल्याण साय के और दिल्ली जाना जहांगीर के शासनकाल में हो रही से। ऐसे मतलब जानकारी मिलती का चीज से? तो मैं कहे गोपल्ला गीत से। सुने नहीं सुने गोपल्ला गीत? का है भैया गोपल्ला गीत? बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली के सेवा जाए, धुनी बैठे बादशाह जेखर बेटा शाहजहां कहलाए। तो शाहजहां काखर बेटा रही से? जहांगीर के बेटा रही से। एकर मतलब का हुई? तो गीत से स्पष्ट होते कि कल्याण साय जो है जहांगीर के शासन काल में और दिल्ली के रही। ये बात की जानकारी मिलती कहाँ से? गोपल्ला गीत से।
कहाँ से भैया? तो मैं क्या गोपाला गीत से। ये बात ला सुरता रखना है, सोच बात ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, दूसरा सोर्स होगी। तीसरा सोर्स का है जहांगीर के आत्मकथा। आखिर जहांगीर के आत्मकथा। अब आत्मकथा, ठीक बात है, बनी नहीं बनी संगवारी हो। तो जहांगीर के आत्मकथा का है भैया? तो सोच बात ध्यान में रखने का, जहांगीर के आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी का चीज, तुजुक, जू पहली लिखा गे, तू लिखना है, तुजुक ए जहांगीरी। ठीक भैया, तो जहांगीर के आत्मकथक का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। अब जो जहांगीर के आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी है, एखर से का जानकारी मिलते? एखर से जानकारी मिलते कि कल्याण साय जो है जहांगीर के दरबार में 8 वर्ष तक का करी भैया सेवा करे रही से। ठीक है, अच्छा एग्जैक्ट अगर तुमन कहू कि तुजुक ए जहांगीरी में का लिखा है, का जानकारी मिलते, तो तुजुक ए जहांगीरी, सॉरी तुजुक ए जहांगीरी से जानकारी मिलते, का जानकारी मिलते, का लिखा है? तारीख, का लिखा है भैया? तारीख लिखा है कि नहीं? तो शनिवार तारीख 25 खुदरा को मेरा बेटा परवेज इलाहाबाद से आया, मुझे दंडवत किया और 2000 मोहरे, 2000 रुपए और एक ठोकन हीरा मेरे को भेंट किया, और उसके साथ साथ रतनपुर क्षेत्र के राजा कल्याण साय को लेकर के मेरे दरबार में आया। ऐसे जानकारी मिलते कहाँ से? तुजुक ए जहांगीरी से। तेखर से दिखे कि जहांगीर के आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के हिसाब से कल्याण साय जो है जहांगीर के शासनकाल में ओखर दरबार में गे रहीस, और कौन ले गे रहीस? ओखर बेटा परवेज ले गे रहीस। ये बात तो ध्यान में रखना है। का लिखा है एग्जैक्ट ओहुल बता दो मैं, है कि नहीं? एखर अलावा एक ठो सोर्स है, ओला ध्यान में रखना है। एखर अलावा एक ठो सोर्स है, ओला किथे का? तो बोले यही जहांगीर के जो तुजुक ए जहांगीरी है ना, ये आत्मकथा। अच्छा, अब कई जन के माथा खराब में जाना तो आत्मकथा काला किथे? अरे भैया अपन बारे में मैं खुद लिखे कि हाँ मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ, ओखर बाद 1 घंटा कुछ कहीं रील देख के फिर सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ जब 1:30 बजे रात फिर सो जाता हूँ। अगर मैं अपन बारे में खुद ऐसे लिखत हो ना, कुछ भी लिखो अपन बारे में खुद लिखे, बोला कि जैसे का आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। हम ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानन भैया, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, है कि नहीं? अब ओखर बाद एखर कोई अनुवाद कर दिस, है कि नहीं? तो जब तुजुक ए जहांगीरी के अनुवाद करिस तो किथे का जहांगीर नामा, का किथे संगवारी? जहांगीर नामा। ये जहांगीर नामा का है? तो जहांगीर नामा मतलब ये तुजुक ए जहांगीरी के अनुवाद है। एखर का है भैया? अनुवाद, है कि नहीं? बनी नहीं बनी? तो तुजुक ए जहांगीरी के अनुवाद लगे थे हमन जहांगीर नामा। और जहांगीर नामा से का जानकारी मिलते संगवारी? तो सोच बा ध्यान में रखना का, जहांगीर नामा के आधार पर अगर हमन देखबो तो जहांगीर नामा में लिखा है कि जहांगीर के बेटा परवेज कल्याण साय के विरुद्ध सेना भेजीस, और कल्याण साय ला पराजित करके ओला कहाँ पेश करीस? जहांगीर के दरबार में पेश करीस। एकर साथ साथ कल्याण साय जी जो है ओहर जहांगीर के दरबार में 80 हाथी दरबार में जब गईस तो नजराना के तौर पर और जहांगीर ला 80 हाथी और 1 लाख रुपए का करीस भेंट करीस। ऐसे जानकारी मिलते कहाँ से? तो ध्यान में रखना जहांगीर नामा से। बनी नहीं बनी भैया? तो चौथा सोर्स बताएं का जहांगीरनामा। जहांगीरनामा के हिसाब से परवेज जो है कल्याण साय के विरुद्ध सेना भेजीस, कल्याण साय ला जहांगीर के दरबार में पेश करीस। कल्याण साय जब जहांगीर के दरबार में गईस तो नजराना के तौर में 80 हाथी और 1 लाख रुपए का करीस तो जहांगीर ला भेंट करीस। ऐसे जानकारी मिलती कहाँ से? जहांगीरनामा से। तुजुक ए जहांगीर इसका जानकारी मिलते कि परवेज हर और का करीस भैया? तो कल्याण साय ला पेश करीस काखर सामने में, काखर दरबार में, जहांगीर के दरबार में। अक्का ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। अब ओखर बाद एक ठोकाव सोर्स, टोटल 5 ठो बताया भैया, 4 ठो। एक ठोकाव सोर्स है का? तो पंडित शिवदत्त शास्त्री, इतिहासकार है भैया। कौन? पंडित शिवदत्त शास्त्री, है कि नहीं? तो पंडित शिवदत्त शास्त्री के और रचना है क्या? इतिहास समुच्चय। का भैया? तो ध्यान में रखना इतिहास समुच्चय। ये प्रकाशित नहीं हुए भैया, अप्रकाशित है। समुच्चय बनी नहीं बनी? इतिहास समुच्चय। तो पहले ध्यान में रखना इतिहास समुच्चय काखर रचना है?
तो इतिहास समुच्चय है पंडित शिवदत्त शास्त्री के रचना है। एकर से हमला का चीज के जानकारी मिलते, तो पंडित शिवदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय एक है अप्रकाशित है, अप्रकाशित मतलब प्रकाशित नहीं हुए, है कि नहीं। एक रचना सॉरी पंडित शिवदत्त शास्त्री के और रचना है इतिहास समुच्चय जो कि अप्रकाशित है। एकर से हमला जानकारी मिलते है कि एक जन व्यक्ति रही से नाम रही का ओखर गोपाल देव, का नाम रही भैया वो व्यक्ति के, तो ध्यान में रखना ओखर नाम रही से गोपाल देव, है कि नहीं। ये जो गोपाल देव है यह गोपल्ला वीर कहलावे, का कहलात रही से गोपल्ला अवीर, है कि नहीं। तो गोपल्ला वीर रहीस, तो गोपल्ला वीर कहलावे कौन, गोपाल देव। ये जो गोपाल देव है यह अपन राजा कल्याण सायला दिल्ली के हाजिरी, दिल्ली में जो दरबार रही जहांगीर के ओखर हाजिरी से मुक्त कराए बर दिल्ली गिस, और वहां जाकर के अपन पहलवानी के कर्तव्य दिखा करके न सिर्फ अपन राजा कल्याण सायला मुक्त कराइस बल्कि ओखर टकोलिल माफ करवा दीस, और ओला खिज्जत वगैरह दिलवा करके ओखर मान मर्तबा ला घोलो बढ़ाइस, और ओला वापस लेके आ गिस कहाँ भैया, रतनपुर क्षेत्र। ऐसे जानकारी मिलते इतिहास समुच्चय से। और इतिहास समुच्चय काकर रचना है, तो ध्यान में रखना पंडित शिवदत्त शास्त्री के रचना इतिहास समुच्चय, इला रतनपुर इतिहास समुच्चय भी कहते। तो ये 5 स्रोत से हमला जानकारी मिलते कि कल्याण साय जो है 8 बरस बर और दिल्ली के सेवा में रहीस, ठीक है। अब काखर काखर शासन काल में रहीस, तो मैं टोटल तो मतलब 5 सोर्स बताऊं, ये 5 ध्यान में रखना। पहली सोर्स कौन सा भैया, तो पहली चीज ध्यान में रखना काखर बाबू रेवाराम के पांडुलिपि के अनुसार कल्याण साय जो है मुगल बादशाह अकबर के शासन काल में और दिल्ली के रहीस, ठीक है। गोपल्ला गीत के अनुसार बताएं, गोपल्ला गीत का बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली की सेवा जाए धुनी बैठे बादशाह जेखर बेटा शाहजहां कहलाए, तो शाहजहां काखर बेटा रही जहांगीर के, मतलब जहांगीर के शासन काल में गिरी से, ऐसे गोपल्ला गीत से पता चलते। जहांगीर की आत्मकथा तुझू के जहांगीर के हिसाब से जहांगीर के शासन काल में दिल्ली गेरी से, जहांगीर नामक के हिसाब से भी देखा तो जहांगीर के शासन काल में गेरी से। और पंडित शिवदत्त शास्त्री की रचना है इतिहास समुच्चय, ओखर से हमें जानकारी मिलते कि एक जन गोपल्ला वीर नामक गोपल्ला वीर रही, उसका नाम इसका गोपाल देव। एक गोपाल देव अपन राजा कल्याण सायला मुक्त करे बर दिल्ली गीस, वहाँ अपन पहलवानी दिखाईस, पहलवानी दिखा करके और कल्याण सायला मुक्त करवाईस, ओखर टकोली माफ करवाईस, ओला दुनिया भर के चीज दिवा करके खिज्जत उज्जत और मान मर्तबल बढ़ा करके वापस कहाँ लेके आई भैया, रतनपुर लेके आई। ये बात की जानकारी मिलती कहाँ से, तो शिवदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय से। बताओ अब का चीज समझ आईस कि नहीं आईस, बनी कि नहीं बनी भैया आखिर बारे में, तो मैं कहूँ कल्याण साय के बारे में, है कि नहीं बनी जी कल्याण साय। अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया कल्याण साय के बारे में, तो एक राजस्व संबंधी और सुधार ध्यान में रखना है कि नहीं, काला ध्यान में रखना है राजस्व सुधार, ठीक है भाई। ठीक है भाई, राजस्व सुधार है कि नहीं, राजस्व ब होगी इसका जी, राजस्व अब ठीक लिखा है, सुधार है कि नहीं। तो का ध्यान में रखना है कि राजस्व सुधार के जमाबंदी प्रणाली, कौन सा प्रणाली, तो ध्यान में रखना जमा और बंदी, है कि नहीं। बंदी तो बिल्कुल तुम्हें याद रही, मैं सब जाना था, बंदी तो जमाबंदी प्रणाली, कौन सा प्रणाली संगवारी, तो राजस्व सुधार के जमाबंदी प्रणाली से और छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था प्रारंभ हुई। कौन सा व्यवस्था प्रारंभ हुई छत्तीसगढ़ में, तो बोले गढ़ और व्यवस्था, है कि नहीं। तो प्रश्न पूछ सकते हैं छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था कैसे प्रारंभ हुई, तो राजस्व सुधार मतलब राजस्व आय बारी से, है कि नहीं। तो अगर सुधार के दृष्टिकोण से और कल्याण साय जमाबंदी प्रणाली चालू करिस, और जमाबंदी प्रणाली के आधार में फिर छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था का हुई प्रारंभ हुई, और आगे चल करके कालांतर में यही गढ़ व्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ के नामकरण के आधार बनिस। आखिर आधार बनिस भैया, छत्तीसगढ़ के नामकरण के आधार बनिस, कहा यही गढ़ व्यवस्था। ये गढ़ व्यवस्था कैसे बनिस, तो जमाबंदी प्रणाली के आधार में। बताओ याद रही नहीं रही। ओकर बाद ये जो कल्याण साय ना एक ठुकन पुस्तक रही से राजस्व पुस्तिका, आखिर अच्छा एक आखिर यही ध्यान में रखना है कल्याण साय के, है कि नहीं जी। कल्याण साय के काखर भैया कल्याण साय के और पुस्तक रही से का राजस्व पुस्तिका, राजस्व पुस्तिका। तो ये कल्याण साय के राजस्व पुस्तिका है ना, जानकारी के महत्वपूर्ण दस्तावेज रही से, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रही से,
ठीक है भैया। अब आखिर इसे राजस्व पुस्तिका सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, तो ध्यान में रखना काखर कल्याण सहाय के अवेला कई बार प्रश्न पूछे है काला कि राजस्व पुस्तिका काखर रही कल्याण सहाय के। अब कल्याण सहाय के जो राजस्व पुस्तिका है यार दुनिया भर के जानकारी के उस समय के है कि नहीं, ऐसे नहीं कि इतिहास भूगोल संविधान लिखा एमा वो कलचुरी वंश के जो प्रशासन रही से कैसे चलत रही कलचुरी वंश उस समय एक हर महत्वपूर्ण और जानकारी के और स्रोत रही से दस्तावेज रही का तो कल्याण सहाय के राजस्व पुस्तिका। राजस्व पुस्तिका के आधार में या राजस्व पुस्तिका में का लिखा रही भैया, तो राजस्व पुस्तिका से पता चलते कि वो समय काकर शासनकाल में कल्याण सहाय के शासनकाल में रतनपुर राज्य की जो गढ़ रही से अर्थात खालसा क्षेत्र रही से, खालसा क्षेत्र मतलब सरकारी भूया सरकारी क्षेत्र, तो खालसा क्षेत्र से गढ़ से मतलब रतनपुर राज्य की जितना भी गढ़ है वहां से मतलब सरकारी भूया से खालसा क्षेत्र से 6.5 लाख रुपए राजस्व प्राप्त होत रही। कत्का प्राप्त होत रही भैया, 6.5 लाख रुपए राजस्व प्राप्त होत रही से। ये बात की जानकारी मिलती कहाँ से, तो राजस्व पुस्तिका काखर राजस्व पुस्तिका कल्याण सहाय के राजस्व पुस्तिका। अरे जो कल्याण सहाय के राजस्व पुस्तिका है ना मोर भाई हो संगवारी हो एला काखर मैं कहूं तो कल्याण सहाय के राजस्व पुस्तिका पुस्तिका बनी नहीं बनी, तो कल्याण सहाय के राजस्व पुस्तिका के अध्ययन कौन करिस, तो कल्याण सहाय के राजस्व पुस्तिका का अध्ययन बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चिस्म का नाम रही सोखर मिस्टर चिस्म, ठीक है। तो मिस्टर चिस्म कौन है, तो बिलासपुर के और बंदोबस्त अधिकारी रही से बिलासपुर के प्रथम बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चिस्म जो है 1868 ईस्वी कब भैया, तो 1868 ईस्वी में कल्याण सहाय के राजस्व पुस्तिका के का करिस भैया अध्ययन करिस है कि नहीं। और अध्ययन करे के बाद मिस्टर चिस्म बताइस कि कल्याण सहाय जो है और एक शासन काल में छत्तीसगढ़ रायपुर और रतनपुर के अधीन 18 गढ़ मतलब छत्तीसगढ़ के 36 ठोकन गढ़ के प्रशासन के बारे में अब कौन बताइस, तो मिस्टर चिस्म बताइस। काखर आधार में बताइस, तो ही राजस्व पुस्तिका कल्याण सहाय के राजस्व पुस्तिका के आधार में बताइस। क्या कब बताइस, तो बोले 1868 में बताइस का रायपुर और रतनपुर के अधीन 18 गढ़ रही से वहाँ कैसे प्रकार के प्रशासन चलत रही से वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था कैसे रही से एक बारे में बताइस कौन है मिस्टर चिस्म कब 1868 में काखर आधार में, तो कल्याण सहाय के राजस्व पुस्तिका के आधार में। एक बात कहूँ तो मतलब पूछी कि मुगल काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का कहे जात रही से, तो मुगल काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र ला रतनपुर कहे जाए का कहे भैया मैं कहूँ ध्यान में रखने का। मुगल काल में है कि नहीं छत्तीसगढ़ का कहे जात रही भैया, तो मुगल काल में छत्तीसगढ़ ला रतनपुर क्षेत्र का है का है रतनपुर और क्षेत्र कहे जात रही से। ये बात बनी नहीं बनी, सुरता रही नहीं रही संगवारी, सुरता नहीं रही रखल पड़ी। तो ये तमाम प्रकार के फैक्टर ध्यान में रखना है आखिर बारे में, तो मैं कहूँ कल्याण सहाय के बारे में, ठीक है। तो ये बारेंद्र सहाय के जितना भी फैक्टर मैं बताया सुरता रखना है, ठीक है। बारेंद्र सहाय के बाद बात करते हैं काखर कल्याण सहाय के है कि नहीं, तो कल्याण सहाय महत्वपूर्ण शासक है 1544 से 1581 तक शासन करीस। जगन्नाथ स्वामी मंदिर गज किला के अंदर में लालपुर नगर में एला सुरता रखना है, ठीक है। मुगल मन के दरबार में 8 वर्ष तक रही से। एक अलग अलग स्रोत है 5 स्रोत है बाबू रेवाराम गोपाल्ला गीत जहांगीर के आत्मकथा तुजू के जहांगीरी जहांगीर नामा और सिद्धदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय, ये 5 अलग अलग स्रोत से हमें एक बारे में जानकारी मिलती है कि भैया हाँ कल्याण सहाय मुगल शासक मन के और दरबार में रही से 8 साल तक के है कि नहीं। ये बात सुरता रखना है ध्यान में रखना है, ठीक है। ओकर बाद में एक राजस्व सुधार बताएं कि भैया राजस्व सुधार के जमाबंदी प्रणाली के आधार में छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था प्रारंभ हुई और वही गढ़ व्यवस्था छत्तीसगढ़ के नामकरण के आधार बनी, इला सुरता रखना है। ओकर बाद कल्याण सहाय की एक पुस्तिका रही से का राजस्व पुस्तिका, ये जो राजस्व पुस्तिका रही से ये बात राजस्व पुस्तिका से हमें जानकारी मिलती है कि रतनपुर के जितना भी खालसा क्षेत्र रही से गढ़ रही से वहां से 6.5 लाख रुपए और कावे तो टकोली मतलब राजस्व प्राप्त होत रही से है कि नहीं। अभी जो राजस्व पुस्तिका है अध्ययन बिलासपुर के ब्रिटिश अधिकारी बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चिस्म 1868 में करीस और बताइस कि छत्तीसगढ़ जो है ना वह कलचुरी काल में रतनपुर और रायपुर के अधीन 18 गढ़ में बटे रही से और वहाँ के प्रशासन के बारे में उल्लेख करीस, प्रशासन के बारे में बताइस को ना मिस्टर चिस्म। और ओकर अलावा बताएं कि मुगल काल में छत्तीसगढ़ ला रतनपुर क्षेत्र कहे जात रहीस, ये बात ला सुरता रखना है कि नहीं हो इसके नहीं।
तो ये दोनों जन शासक ला, दोनों जन राजा ला याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण शासक है कि नहीं। अब एकर बाद के तमाम जो शासक है ओमन ला हमन नेक्स्ट क्लास में देखबो, ओमन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।